हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो भी थ्योरी हमने कंप्लीट की थी। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस बेस पर आप ये पता लगा पाएंगे कि आपने जो थ्योरी कंप्लीट कर ली है अब आपसे कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की परिभाषित करते हैं कि डैश एक बच्चा जो अकेले कार्य क्या कर सकता है और वह बच्चा मदद के साथ क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच का हमें अंतर बताना है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं व्हाट आई कैन डू। एक बच्चा कह रहा है कि मैं खुद से क्या कर सकता हूँ, एंड व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, मतलब मैं किसी की मदद से क्या कर सकता हूँ। ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है गाइज। जो स्कैप फोल्डिंग दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, एमक्यू के द्वारा दी जाती है, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाती है। मतलब जो आपसे ज़्यादा जानता हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पीयर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी। तो हमारे ऑप्शंस हैं मचान, सामाजिक विकास, आदि होना मतलब किसी चीज़ का हैबिचुअल होना, या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इन दोनों के बीच का अंतर बच्चा खुद से कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति की सहायता से अगर वो कुछ और टारगेट को अचीव करता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भाषा या फिर प्राइवेट स्पीच शब्दावली का जो प्रयोग है वो पहली बार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शंस आर कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर एरिक्सन। तो गाइज आप लोग खुद सोचिए, मैंने जब वाइगोत्स्की की थ्योरी कंप्लीट करवाई थी उसमें हमने बात की थी कि वाइगोत्स्की के द्वारा स्पीच के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच की जो शब्दावली है या जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कथन किसका है। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन की बात आ जाए, इंटरेक्शन की बात आ जाए तो, या फिर संप्रेषण की बात आ जाए तो ये कथन किसका होता है। ऑप्शंस आर बेंड्यूरा, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर फ्रॉइड। तो आप लोग खुद सोचिएगा, इस हम लोगों ने बात की थी कि वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि जो बच्चा है वो क्या है, इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, मतलब समाज में रहकर सीखता है, चार बातें समाज से सीखता है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, इस तरीके जो रूल्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स, कल्चर जो हमारी सोसाइटी के द्वारा बनाए जाते हैं वहाँ से वो चीज़ें इंटरनलाइज करता है, आत्मसात करता है। तो ये कथन किसका है, वाइगोत्स्की का। हमारा सही ऑप्शन वाइगोत्स्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब समवयस्क मतलब पीयर्स जो होते हैं, जो एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं, या फिर हम उम्र जो होते हैं उनके साथ मारपीट करके, अनुकरण करके, अंतःक्रिया करके, या फिर प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता और मारपीट तो ये दोनों देखते ही साथ कैंसिल हो गए। बात आती है अनुकरण की, तो अनुकरण या इमिटेशन की बात एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा कही गई है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अंतःक्रिया, मतलब इंटरेक्शन के थ्रू, बातचीत के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, संप्रेषण के थ्रू जो बच्चा होता है वो अपने समवयस्कों के साथ बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे को सहारा देने की जो मात्रा है या जो प्रकार है वो किस बात पर निर्भर करता है। अध्यापक की मनोदशा पर, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार पर, बच्चे के निष्पादन का स्तर या बच्चे की योग्यता। तो दो ऑप्शन देखते ही साथ कैंसिल हो गए कि अध्यापक की मनोदशा क्या है और कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। बाद बाकी दो ऑप्शन बचते हैं, बच्चे के निष्पादन का स्तर क्या है और बच्चे की योग्यता। तो बच्चे की योग्यता जो है उससे अच्छा ऑप्शन हमें ये मिल रहा है कि जो बच्चे का जो लेवल है वो कहाँ पर, वो चीज़ कहाँ स्टैंड कर रही है, बच्चा कहाँ पर है, इस चीज़ पर हम ज़्यादा जोर देते हैं और बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग स्कैप फोल्डिंग दी जाएगी। बच्चा अगर वीक है या विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर उसको सुनने में प्रॉब्लम है, मतलब अलग अलग तरीके से हम बच्चों की जांच करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर किस बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको स्कैप फोल्डिंग देंगे। स्कैप फोल्डिंग जो टर्म है वो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया।
और स्कैफोल्डिंग मतलब होता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आपके लिए बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपरोक्त है? सब मतलब आपको ये छांटना है कि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो समाज संरचना का सिद्धांत दिया गया, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी गई, उसमें अकॉर्डिंग टू टीचर आप बच्चे के लिए क्या करेंगे? तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तु पर बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सहयोगी प्रोजेक्ट या फिर मानकीकृत परीक्षण। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि वाइगोत्स्की द्वारा ये टर्म दिए गए थे कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग और पीयर ट्यूटरिंग। तो यहाँ पर कोलैब करके, कोऑपरेट करके आप बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके साथ कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, कुछ चीज़ें आप बच्चों को सिखाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो जो सहयोगी प्रोजेक्ट है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच का संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? मतलब लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो एक कथन दिया गया था, अब स्टेटमेंट क्या था वो हमें इस ऑप्शन के थ्रू पता करना है और वो कौन सा सही बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, विकास अधिगम का समानार्थक है और विकास अधिगम व विकास जो है वो समानांतर प्रक्रिया है। तो अब आपको दो चीज़ें समझने वाली होती हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि प्याजे ने अधिगम और विकास के लिए क्या कहा था और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, दो टर्म समझने वाले। हम सबसे पहले प्याजे पर चलते हैं। तो प्याजे क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होता है फिर लर्निंग होगी, मतलब विकास पहले होगा और अधिगम बाद में होगा, ये बात कौन कहते हैं? प्याजे। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लर्निंग पहले होती है और विकास बाद में। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऐसा कहाँ पर लिखा है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो अधिगम से बाद में होगी। तो सेकंड ऑप्शन हमें दिख रहा है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, मतलब सबसे पहले क्या होगी? आपकी लर्निंग होगी और फिर आपका डेवलपमेंट होगा। बट हम अकॉर्डिंग टू प्याजे चलें तो प्याजे जस्ट ऑपोजिट कहते हैं। प्याजे ये कहते हैं कि जो विकास है वो सबसे पहले होगा, मतलब डेवलपमेंट पहले होगा एंड लर्निंग बाद में होगी। यहाँ पर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की और प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता, देखिए एक भिन्नता तो हमने वहाँ पढ़ ली, क्या कि डेवलपमेंट और अधिगम के बारे में। अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में और उनका जो थॉट प्रोसीड है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना। तो भाई ये दोनों तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, इससे इनको क्या मतलब? व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध करने की भूमिका, भाषा व चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण और ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चे की संकल्पना। तो ज्ञान के सक्रिय निर्माता तो भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं दोनों, तो दोनों ये बात कहेंगे पालन पोषण के लिए एक परिवेश चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की और प्याजे के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ को लेकर है? तो वो लैंग्वेज और थॉट को लेकर है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्याजे क्या कहते हैं कि जो थॉट है वो पहले आता है फिर लैंग्वेज आती है, मतलब पहले हम थॉट जनरेट करते हैं उसके बाद हम लैंग्वेज आती है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? 1.5 वर्ष से पहले जो लैंग्वेज है और जो थॉट है वो सेपरेट होते हैं, उसके बाद फिर 1.5 वर्ष बाद वो मर्ज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो दो डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो कौन सा डेवलपमेंट और लर्निंग वाला, और एक है लैंग्वेज और थॉट वाला। आई होप यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए सेकंड लास्ट है। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वो पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते।
यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं और स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो सबसे पहले तो आप लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम सोचिए क्या है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक मतलब कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति से रिलेटेड है इनकी थ्योरी, और हमने पूरी कंप्लीट कर भी ली। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर देख लीजिएगा। CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर हम बिल्कुल चैप्टर वाइज सारी चीज़ें एक एक करके करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज के लिए लास्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। आपने देखा है, हमने पढ़ा था प्राइवेट स्पीच होती है मतलब वो अपने आप को एक दिशा दे रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं यस यू कैन डू इट, अपना ही नाम लेकर वो सुबह उठ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो वापस अपना नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ हाँ तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। तो वो स्वयं से क्यों बोल रहे हैं, बड़ों का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो ऐसा कतई नहीं है। बच्चे स्वभाव से बातूनी है तो ये कहीं का सही ऑप्शन नहीं है। बच्चे अहम केंद्रित हैं, तो अहम केंद्रित अकॉर्डिंग टू पियाजे हैं, ना कि वाइगोत्स्की। याद रखिएगा, ईगोसेंट्रिज्म या ईगोसेंट्रिक की बात की है पियाजे ने। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पियाजे की भी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा। बच्चे अपने काम को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल एक डायरेक्शन बना रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से काम करना है, ये काम ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। देखा होगा बच्चे पजल जब सॉल्व करते हैं तो वो खुद से कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ये वाला पहले लगेगा फिर ये बाद में लगेगा, मतलब वो अपने आप को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो भी अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए थे क्वेश्चंस, उनको मैंने एक जगह बाइंड अप कराकर यहाँ पर एक सेशन के रूप में आपको बताया। तो अब आप लोगों को ये आकलन लग गया होगा कि आपने किस तरीके से थ्योरी करी है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की न्यू वीडियोस आपको देखने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।